तो Hyundai वर्ना के नए जनरेशन की इमेजेस जो है हमारे सामने आ चुकी है और इसके डिजाइन को लेके जो है काफी सारे मिक्स्ड रिएक्शंस भी आना चालू हो चुके हैं। और इन रिएक्शंस को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद कहीं ना कहीं एक चीज आप डेफिनेटली सोचते होंगे कि आज के डेट में जितने भी कार्स आते हैं उनके अराउंड एक बहुत ही कॉमन कॉन्वर्सेशन रहता है। ये डिजाइन जो है बड़ा ही पोलराइजिंग है, काफी ऑफ बीट है और आई शुड से काफी ज्यादा अगली भी है। तो आखिर ऐसा क्यों है? क्या कार मैन्युफैक्चरर्स जानबूझ के अपने कार के डिजाइन्स को काइंड ऑफ पोलराइजिंग बना रहे हैं और सो एज टू से अगली बना रहे हैं? क्या हम सब कोई बड़े मास डिजाइन एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है? इस वीडियो में जो है हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिद्धिमान, आप देख रहे हैं ऑटो तत्व। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इंडस्ट्रियल डिजाइन का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है ऑटोमोटिव डिजाइन, और ऑटोमोटिव डिजाइन जो है इसलिए और भी ज्यादा वैल्यूएबल है क्योंकि डिजाइन ऑफ एन कार इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। जितना अच्छा डिजाइन होगा वो मार्केट में उतना ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, कंपनीज उतना ही ज्यादा उनको सेल कर पाएंगी। नो मैटर आप चाहे कितना भी अच्छा इंजन डेवलप कर ले, टेक्नोलॉजी डेवलप कर ले, कार चाहे कितनी भी अच्छी चलती हो, अगर उसका डिजाइन अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं उसका एडॉप्शन जो है मार्केट में उतना जल्दी नहीं होता है। पास्ट में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पे ग्रेट कार्स विद बैड डिजाइंस हैव एक्चुअली फेल्ड टू डू एनी गुड इन द मार्केट। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का इजी हो जाना। जी हाँ, पहले के जमाने में जो कार्स थे वो काफी ज्यादा सिंपल डिजाइन्स होते थे, बॉडी लाइंस वगैरह जो है वो उतने ज्यादा आप देखोगे प्रोफाउंड नहीं होते थे, बिकॉज ऑफ द वेरी सिंपल फैक्ट दैट द कार्स वर एक्चुअली मेड ऑन सिंपलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। वही अगर आप आज की डेट में देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस बहुत ज्यादा इवॉल्व कर गए हैं, शीट मेटल की बेंडिंग जो है वो बहुत ज्यादा इजी हो गई। इसी वजह से पहले के जमाने में जहां कॉन्सेप्ट के बाद प्रोडक्शन वर्जन वो काफी ज्यादा डिफरेंट दिखता था, वही आज के जमाने में 90% ऑफ द कॉन्सेप्ट एलिमेंट्स वो प्रोडक्शन वर्जन में चले जाते हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है टाटा की कार्स, जहां पे आपने देखा होगा जो आपने नेक्सॉन का कॉन्सेप्ट देखा वही उसके फाइनल प्रोडक्शन वर्जन में भी देखने को मिलता है। आई मीन मोस्ट ऑफ द एलिमेंट अब वो Hyundai में हो, किया में हो, हर कार में आपको देखने को मिलता है, बिकॉज शीट मेटल बेंडिंग जो है वो काफी इजी हो गई है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस काफी इवॉल्व कर चुके हैं। तो डिजाइनर्स जो ऑन पेपर बनाते हैं उसको रियल लाइफ में ट्रांसलेट करना उतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं रहा है। सिर्फ लाइंस जो है इसी वजह से इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, डिजाइन सिर्फ इसी वजह से बिजी नहीं हो रहे हैं। एक और बहुत बड़ा फैक्टर जो कार के डिजाइन को इन्फ्लुएंस करता है वो है सेफ्टी नॉर्म्स। जी हाँ, वर्ल्ड ओवर जो कार्स हैं वो अब काफी बेटर हो गए हैं इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। और यहाँ पे सेफ्टी मैं सिर्फ बिल्ड क्वालिटी के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, बिल्ड क्वालिटी प्लेज a certain role in it, but उसके अलावा how the car is designed that plays a much bigger role। यहाँ पे मटेरियल भी उतना ही इंपॉर्टेंट रहता है जितना ही इंपॉर्टेंट रहता है उसका डिजाइन। अब यहाँ पे क्योंकि क्रम्पल जोन्स एंड इन सबको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है तो कार्स जो है वो एक्चुअल में पहले से ज्यादा बल्कियर होते जा रहे हैं। आप पहले के जमाने में किसी भी कार को उठा के देख लो, अगर आप तब के डोर्स को देखोगे, तब के फ्रंट फेशिया को देखोगे, उससे आज के जमाने के कार जो है वो काफी ज्यादा बल्कियर हो रहे हैं। और जब ये बल्क बनता जाता है तो उस बल्क को रिड्यूस करना पड़ता है, और डिजाइनर्स जो है इसी विजुअल बल्क को कम करने के लिए यूज करते हैं काफी प्रोफाउंड बॉडी लाइंस का। अब ये बॉडी लाइंस क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इजी हो चुकी है तो वो इजीली जो है हम प्रोडक्शन वर्जन में देख पाते हैं। और ये चीज जो है आप देखोगे आजकल ऑलमोस्ट हर एक कार में, ना ही सिर्फ Hyundai की कार्स में बट ऑल्सो इन दी कार्स फ्रॉम टाटा, इन दी कार्स फ्रॉम महिंद्रा, हर एक में दिखता है। इनफैक्ट जो हायर लग्जरी कार्स हैं उनको तो एक्चुअल में क्रिटिसिज्म भी मिलता है बिकॉज ऑफ द सो मच ऑफ बिजनेस इन देयर डिजाइन। एग्जाम्पल BMW की XM जो नई है उसको लेके आपने देखा होगा कि लोग आमतौर पे यही कहते हैं कि भाई बहुत अगली कार है। इसी के साथ आता है तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज सिनर्जी इन द टीम। अब यहाँ पे एक कार के पीछे सिर्फ एक डिजाइनर काम नहीं कर रहा होता है, एक ग्रुप ऑफ डिजाइनर है, चीफ डिजाइनर के साथ बहुत सारे डिजाइनर्स और काम करते हैं। और यहाँ पे जो विजन और जो सिनर्जी होती है आपस में टीम मेंबर में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये मैं नहीं कर रहा, अगर आप और भी डिजाइनर से जाके बात करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि हर एक डिजाइनर का एक अपना पर्सपेक्टिव, अपना थिंकिंग होता है और उन सभी को काइंड ऑफ जो है कंबाइन होके एक प्रोडक्ट में आना होता है। तो यहाँ पे जब मैनेजमेंट की साइड से एक क्लियर विजन नहीं रहता है तो अक्सर टीम में जो है थोड़े से टसल्स रहते हैं। साथ ही साथ अगर फ्रिक्शन ज्यादा होता है टीम मेंबर्स में, सही से ब्लेंडिंग नहीं हो पाता है, तो ये एक एक्चुअल में काफी बड़ा रीजन होता है। हालांकि
ये अगेन आज की डेट में काइंड ऑफ मिनिमाइज्ड ही है, बट फिर भी ये एक चीज है जिसका इन्फ्लुएंस कार के डिजाइन में पड़ता है। अब एक प्लेटफॉर्म के पीछे बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है और उस प्लेटफॉर्म को जो है यूज किया जाता है मल्टीपल कार्स को बनाने में। एक हैचबैक भी उसी प्लेटफॉर्म पे बन रहा है, एक सेडान भी उसी प्लेटफॉर्म पे बन रहा है, एक क्रॉसओवर भी उसी प्लेटफॉर्म पे बन रहा है और एक फुल फ्लेजेड एसयूवी भी उसी प्लेटफॉर्म पे बन रहा है। जब आपके पास बेसिक बॉडी का एक काइंड ऑफ लिमिटेशन होता है तो वहां पे जो है डिजाइनर्स के पास ज्यादा स्पेस नहीं रहता है कुछ खेलने को। उसको डिफरेंट बनाने में जो है वहां पे डिजाइन एलिमेंट्स के साथ खेलना शुरू करते हैं। एंड यहाँ पे जो है अक्सर डिजाइन जो है कहीं ना कहीं अग्लियर या फिर पोलराइजिंग साइड पे चली जाती है। इसका एक अच्छा एग्जांपल आपने देखा होगा इंडिका के बाद जब बोल्ट एंड जेस्ट आई थी। तो बेसिकली बोल्ट एंड जेस्ट जो है वो एक्चुअल में इंडिका विस्टा के ही प्लेटफॉर्म पे बनाई गई थी और उस प्लेटफॉर्म के हाई फायर वॉल होने की वजह से डिजाइनर्स के पास ज्यादा कुछ था नहीं, तो उस कार का जो सिल्हूट था वो काफी ज्यादा सिमिलर था फ्रॉम द विस्टा और बोल्ट और जेस्ट सेम काइंड ऑफ सिल्हूट के साथ आता था। इस वजह से वहां पे जो बाकी चीजों के साथ खेला भी गया तो भी एक काइंड ऑफ डिस्टिंक्शन फैक्टर नहीं बन पाया। इसी के साथ कंपनीज जो है वो ज्यादा से ज्यादा डिस्टिंक्शन फैक्टर पे भी काम करती है, स्पेशली कंपनीज लाइक BMW। और ये BMW का खुद कहना है कि एक डिस्टिंक्शन फैक्टर को लाने के लिए वो जो है अपने कार्स में आजकल काफी ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स कर रहे हैं। क्योंकि BMW के कुछ रीसेंट कार्स को एक्चुअल में काइंड ऑफ बैकलैश मिला बिकॉज ऑफ द बिग हॉरेंडस ग्रिल, जो काफी लोग कहते हैं कि काफी खराब लगता है, जो उनका किडनी ग्रिल है वो अब काफी बड़ा हो चुका है। बहुत सारे मीम्स चले। अब इसके पीछे एक टेक्निकल रीजन भी है और एक डिजाइन रीजन भी है। टेक्निकल रीजन ये है कि काफी सारे BMW के जो मॉडल्स है उसके रेडिएटर्स काफी आगे की तरफ थे, तो ज्यादा एयर सक इन करने के लिए जो है डिजाइन ग्रिल्स को जो है एक्चुअल में बड़ा बनाया गया। मोस्ट ऑफ द कार्स कंपनीज जो है वो ग्लोबल कंपनीज है। एक कार बनाती है, उनको हर मार्केट में लॉन्च करना है, हर मार्केट में कोशिश करते हैं कि वो एक अच्छा सेलर बन जाए। यहाँ पे जिस मार्केट के जितना बड़ा शेयर रहता है उनके पोर्टफोलियो में, उस मार्केट का इन्फ्लुएंस आपको उनके कार्स में देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं BMW की, BMW का चाइना एक बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है और चाइना में जो भी डिजाइन ट्रेंड्स चलते हैं वो कहीं ना कहीं आपको उनके लेटेस्ट लाइनअप में देखने को मिलेगा, बिकॉज वहां पे लोगों को बड़ी ग्रिल, फ्लैशियड लाइट्स एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी लाइंस पसंद आता है। तो इस वजह से उस मार्केट में ताकि एडॉप्शन फास्ट हो, वहां का इन्फ्लुएंस आपको उनके कार में देखने को मिलता है। अब इसी के साथ आते हैं हम in the last part, that is the influence of the pop culture as well as the onset of the electric vehicle era। तो देखिए डिजाइन जो है वो हमेशा से ही इन्फ्लुएंस रहता है पॉप कल्चर से। 80s में जहाँ पे थोड़ा लाउड सा डिजाइन चलना शुरू हुआ तो कार्स के डिजाइन भी जो है थोड़े से फ्लैशी हो गए। वहीं जब मिड 90s आया तो वहां पे मिनिमलिस्ट अप्रोच लेने लगी कंपनीज और थोड़ा सा डिफरेंट डिजाइन वहां पे आने लगा। एंड अब जो है काइंड ऑफ फ्यूचरिस्टिक वाइब आ चुका है। जो पूरी की पूरी जनरेशन है, हम आप जितने भी हैं, हम काफी ज्यादा टेक सैवी हो चुके हैं। हमें जो है हर चीजें ऑन दी स्पॉट चाहिए, सारी चीज के साथ मेल खाने के लिए और हमें केटर करने के लिए कंपनीज भी जो है एक ऐसा रूट ले रही है कि उनको जो है इंस्टेंट वैलिडेशन मिल जाए और उनके डिजाइन जो है वो काइंड ऑफ एक टॉकिंग पॉइंट बन जाए। इस चीज के ऊपर कहना मुश्किल होगा कि डायरेक्टली कंपनी करती है, बट हाँ जो पॉप कल्चर का इन्फ्लुएंस है वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एंड जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जनरेशन आ रहा है, कंपनीज का ऐसा लगता है कि हम जितना ज्यादा उसको फ्यूचरिस्टिक दिखाएंगे शायद उसका एडॉप्शन उतना ज्यादा हो जाएगा। हालांकि मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक काइंड ऑफ अजीब सा ही चीज है। मतलब लेट्स ट्रीट इलेक्ट्रिक कार्स एज जस्ट इलेक्ट्रिक कार्स एंड नॉट लाइक एनीथिंग डिफरेंट। कोई स्पेसशिप नहीं है कि इलेक्ट्रिक कार को डिफाइन करने के लिए हमें उसमें जबरदस्ती के LED, जबरदस्ती के ग्रीन एंड ब्लू एलिमेंट्स, नियॉन एलिमेंट्स लाने पड़े। जितना ज्यादा मुझे लगता है एक कार नॉर्मल कार की तरह दिखेगी उतना ज्यादा उसका एडॉप्शन भी होगा। तो प्लेटफॉर्म्स है, क्योंकि आजकल एक ही प्लेटफॉर्म पे इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बनाए जा रहे हैं, काफी सारे कंपनीज ये करती है, तो उस चीज का भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कार के डिजाइन में हो रहा है। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।